हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर जेमिनी। द एम्परर, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, Three of Swords, Strength, Six of Wands। ओके कैंसर, तो हमारे पास यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक बात तो श्योर है कि आप इस वक्त अपने आसपास के लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं। आप एक बहुत रफ दौर से गुजरे हैं अपने रिलेशनशिप के, और आपने इसको बहुत अच्छे से काबू किया है। एंड कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उन सबको आपसे एक लेसन मिला है जिस तरह से आपने अपने रिलेशनशिप को हैंडल किया है। आई डोंट नो ये क्या चीज शो कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के केसेस में है तो अलग अलग चीजें हो सकती है। बट मेरे ख्याल से आपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ा है जिसमें आप बहुत लंबे समय से थे। ये रिलेशनशिप आपको हार्म कर रहा था। ये रिलेशनशिप आपको धीरे धीरे एक तरीके से आपको मार रहा था। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बन गई थी कि अब आप इसमें घुट रहे थे। ऐसा आपको लग रहा था कि अगर आप इससे फ्री नहीं हुए तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को खोने का गम उसमें रहने से कम हो गया है। उसमें रह के आप इतने ज्यादा परेशान हो रहे थे कि उसको इस रिलेशनशिप को छोड़ देने के बाद जो आपको दुख हुआ है वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। शायद आपने सोचा कि इससे बेहतर तो आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इवेंचुअली आप इससे मूव ऑन कर ही जाएंगे। यहाँ पे अगर आप कार्ड देखिए, द हैंग्ड मैन का रिवर्स में है। कहीं ना कहीं आप जिससे भी डील कर रहे थे वो द एम्परर था। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। ये पर्सन डोमिनेटिंग है। इस पर्सन को ऑर्डर्स देना पसंद है। इन्हें चाहिए कि इनका पार्टनर इनकी हर बात सुने, पूरी तरह से इनके कंट्रोल में हो। कहीं जाना भी हो तो इनकी परमिशन ले, कहीं से आना भी हो तो इनकी परमिशन ले, एंड पूरी तरह से कंट्रोल्ड रिलेशनशिप चलाना इस पर्सन को पसंद है। इन्हें लगता है कि इनके पार्टनर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का कोई हक नहीं है, और उनके पार्टनर को सिर्फ वही करना चाहिए जो वो कह रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये कोई एरीज ही हो, कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। बट ये जो भी पर्सन है इसकी पर्सनालिटी ऐसी ही है। द हैंग्ड मैन रिवर्स में है। द हैंग्ड मैन रिवर्स में होने का मतलब ये है कि ये पर्सन आउट ऑफ माइंड हो चुका है, यानी कि इनके इमोशंस इनको कंट्रोल कर रहे हैं। शायद इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, या बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। इस बात का दुख है इन्हें कि आप इनको छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि क्या वाकई आप इनको भूल गए, क्या वाकई उस पर्सन को अब मेरी परवाह नहीं, और क्या वाकई वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स है, मगर ये 3 ऑफ सॉर्ड्स को छू कर देख रहे हैं कि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स रियल है कि नहीं। अपने आप को भरोसा दिलाना इनके लिए मुश्किल हो गया है कि आप अब उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, क्योंकि जेमिनी आप बहुत कुछ टॉलरेट कर रहे थे, आप बहुत कुछ सह के भी उनके साथ रिलेशनशिप में थे। एंड अब जब ये सब कुछ हो गया, जब आपने अपने लिए स्टैंड करना पसंद किया, जब आपने इस रिलेशनशिप में से दूर जाना पसंद किया, तब इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने शायद कुछ ज्यादा सख्ती कर दी है। यहाँ आप स्ट्रेंथ का कार्ड देख रहे हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपको कुछ ज्यादा स्ट्रेच किया है, इन्होंने कुछ ज्यादा आपको परेशान किया है,
आपको ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको ज्यादा तकलीफ दी है और इसके कारण ये सब कुछ हुआ है। इस क्रोकोडाइल को देखिए, इसने अपनी टेल जो है इस पर्सन के पैर पर लपेट रखी है और ये पर्सन अगर ज्यादा ताकत इस क्रोकोडाइल पे लगाता है तो देन क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसने इस पर्सन को पुल कर लिया है, तो यहाँ पे वही चीज हो गई है, आपका पेशेंस जवाब दे गया है एंड कहीं ना कहीं आप अब इस तरीके का बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ कप्स, Five of Pentacles, the Magician, Five of Cups, and Two of Cups. ओके, जेमिनी यहाँ पे Five of Pentacles है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो आपके केस में। हो सकता है इस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो और इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चूज किया हो, या फिर इनको लगा कि ये आपको और उनको दोनों को रख सकते हैं, दोनों के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर आपने चूज किया अपने आप को फ्री करना, आपने चूज किया इस ऑप्शन से बाहर निकलना, आपने खुद को ऐसे ट्रीट होने से रोका एंड शायद ये चीज इस पर्सन को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। यहाँ पेज ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको खोज रहा है वापस। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि आप वापस से उसके कंट्रोल में आ जाए। आप अगर देखें तो ये फिश को बहला रहा है, दैट मीन्स मैनिपुलेशन की कोशिश हो रही है। हो सकता है कि ये आपको फिर से स्वीट स्वीट बातें बोलें। द एम्परर अचानक से पेज ऑफ कप्स बन गया है, ये बहुत स्वीट बातें कर रहा है, ये आपका विश्वास दोबारा जीतना चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप उनकी बातों में आके पिघल जाएंगे एंड उनका काम बन जाएगा। यहाँ पे कार्ड है द मैजिशियन का। द मैजिशियन के साथ आप भी डाउट में लगते हैं, आपको लग रहा है कि ये पर्सन रियल है या नहीं है, अब इनके इंटेंशंस क्या है एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करें। इस पॉइंट पे आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकता है क्योंकि 5 ऑफ कप्स के साथ यहाँ 3 कप गिरे हुए हैं, तो हो सकता है कि आप एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो कि आप रिस्पॉन्सिबल है मेरे जाने के लिए, एंड आपका पार्टनर कह रहा हो कि आप उनसे लॉयल नहीं है, आप उनको इस तरह से छोड़ के चले गए, आपने कोई कमिटमेंट नहीं दी एंड आप दोनों एक दूसरे को एक तरीके से एक दूसरे का समय वेस्ट करने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, पर फिर यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते, इन्होंने आपको चूज किया है। जब आपने इनको छोड़ दिया, जब आपने इनको चूज नहीं किया, तो इस पर्सन ने आपको चूज कर लिया है एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं एंड आप देखेंगे कि ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, ये आपसे स्वीट बातें कर रहे हैं, आपको वापस से अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, दोबारा से इस रिलेशनशिप को जिंदा करना चाहते हैं और यहाँ पे आप काफी अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। एटलीस्ट आपको सुनने में अच्छा लगेगा इनकी फीलिंग्स। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. So आपको कहा जा रहा है कि बात कीजिए, अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो उसके बारे में खुल के बात कीजिए अपने पार्टनर से
और आप अगर सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप अगर प्यार से बात करेंगे तो आपको जरूर सुना जाएगा। आपकी प्रॉब्लम द एम्पेरर समझेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं और उन्हें आपको स्पेस देना होगा। तो ये थी रीडिंग मार्च के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।